हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा चल रहा था मेंस्ट्रुएशन का जो टॉपिक, वो क्वेश्चन नंबर 83 तक हमने वहाँ पे देख लिया था। आज जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 84 से करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चले बिना टाइम गवाए हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके कई बार पूछे गए हैं। आज की ही वीडियो में आप देख लेंगे, इससे 3-4 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं इस तरह के सवाल को हम बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे कह रहा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पे कह रहा है एक वृत्तीय अंगूठी। एक वृत्तीय अंगूठी मतलब एक अंगूठी आपका है वो वृत्त के रूप का है। अंगूठी आपका वैसा होता भी है वृत्त के रूप का। तो चलिए वैसा ही हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। एक वृत्तीय अंगूठी, तो ये तो मान के चलिए उसका ऊपरी भाग है और ये उसका अंगूठी का आंतरिक भाग है, जिसको अंदरूनी भाग भी आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से कह रहा है कि ये अंगूठी है, तो मान के चलिए ऊपर में जो भी है ऐसे भी आप बना लेंगे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम अंगूठी का टाइप का आपको दिखा दे रहे हैं। मान चलिए ऊपर में हमारा नग वग जो लगा रहता है वो है। तो चलिए ये हमारा क्या है, अंगूठी है। ठीक है, और जो अंगूठी है तो कह रहा है इसका आंतरिक तथा बाह्य परिधियाँ, आंतरिक परिधि यानी जो अंदर वाला जो वृत्त है इसकी परिधि, और बाह्य परिधियाँ यानी जो बाहर वाले वृत्त है इसकी परिधियाँ क्रमशः 22 सेंटीमीटर तथा 44 सेंटीमीटर हैं। तो कह रहा है कि अंगूठी की चौड़ाई क्या होगी। अंगूठी की चौड़ाई यानी जो आपका ये है जो अंगूठी, ये चौड़ाई आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, यानी उसको अंगूठी की मोटाई भी आपसे पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि आंतरिक तथा बाह्य परिधियाँ। आंतरिक परिधि किसको कहेंगे, उससे पहले आंतरिक परिधि ये जो होगा, जो अंदर वाला परिधि होगा वो। हाँ, बाह्य परिधि यानी जो बाहर वाला होगा वो। और आंतरिक त्रिज्या किसे कहेंगे दोस्तों, जो आंतरिक त्रिज्या होगा वो हमारा ये अंदर वाले जो वृत्त होंगे उसकी, और बाह्य त्रिज्या कौन होगा, जो बाहर वाले वृत्त होंगे उसकी। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है आपसे कि अंगूठी की चौड़ाई क्या है। अंगूठी की चौड़ाई मान चलिए कि अंदर वाला जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है और बाहर वाला कैपिटल आर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो अंगूठी है उसकी चौड़ाई क्या है। अंगूठी की चौड़ाई यानी जो बड़ा वाला आर होता है उसमें से आप क्या करेंगे, छोटे वाले आर को माइनस कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो बड़े वाले आर में से छोटे वाले आर को माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा देता है अंगूठी की चौड़ाई। ठीक है, यानी हमें आर माइनस आर निकालना है। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, अंगूठी की चौड़ाई हमको निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, परिधि का अंतर। तो परिधि का अंतर यहाँ से आप निकाल लेंगे, परिधियों का अंतर। परिधियों का अंतर, तो परिधियों का अंतर क्या होता है वृत्त में, 2 पाई आर माइनस आर, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब परिधियों का अंतर, तो पहले की परिधि कितनी थी दोस्तों, 44, और दूसरी जो वृत्त है उसकी परिधि कितनी है, 22। तो दोनों का अंतर इस तरफ, और दोनों का अंतर फार्मूले के हिसाब से ये होता है 2 पाई आर माइनस आर। ठीक है, अब जब इसे घटाएंगे दोस्तों, तो इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 44 में से 22 जाएगा तो 22, और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर माइनस आर। अब यहाँ से देखेंगे ऊपर से ऊपर काट देंगे तो 22 से 22 कट जाएगा और 7 आपका ऊपर चला जाएगा दोस्तों। जब 7 इस तरफ आके मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ चला आएगा, और 2 इधर मल्टीपल में था तो वो डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और इस तरफ सिंपल हमारा क्या बच जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और हमें निकालना था कि चौड़ाई यानी आर माइनस आर ही निकालना था कि कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे, इसे 7 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5, और ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, आर माइनस आर। तो यही हमारा जो अंगूठी था उसकी चौड़ाई हो गई 3.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हमारे सवाल के जवाब हैं। ऑप्शन नंबर आप देख लेंगे किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस तरह के आपको चीज़ें पूछी जाती है और इस तरह से आपको सोल्व करना होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज बढ़ेंगे हम अपनी अगली सवाल की तरफ। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 का रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका आपको यहाँ पे चेंज कर रहा है। तो चलेंगे देखेंगे इस तरह के सवाल को हम करेंगे कैसे। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपसे कह रहा है 2 सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त मतलब सा मतलब देखेंगे यहाँ से हम थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करते हैं। सह केंद्रीय भी कहता है, कभी कभी सम केंद्रीय भी कहता है, और दोनों चीज़ें आपकी वही होती है। सम केंद्रीय
सम मतलब एक ही केंद्र होगा, ठीक है, या सह केंद्रीय यानी एक ही केंद्र होगा, यानी एक केंद्र पे आपके दो वृत्त बने होंगे। मान के चलिए एक वृत्त हमारा ये बना हुआ है और केंद्र हमारा वही रहेगा, और उसी पे जो क्या कह रहा है दो सम केंद्रीय, मतलब केंद्र एक होगा और दो उस पर वृत्त होगा। तो एक वृत्त तो हमारा हो चुका था दोस्तों, दूसरा वृत्त हम यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा वृत्त हमारा यहाँ से ये होगा। अब कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः, यानी एक जो वृत्त है हमारा ये जो अंदर में है और दूसरा जो वृत्त है हमारा ये यानी जो बाहर में है, और इस तरह के केंद्र को क्या कहते हैं, अंतः केंद्र होगा, और वृत्त जो होगा वो समकेंद्रीय वृत्त होगा। अब कह रहा है दोनों का जो क्षेत्रफल है वो 154 वर्ग सेंटीमीटर और 616 वर्ग सेंटीमीटर है। अब यहाँ से कह रहा है उनके बीच की चौड़ाई क्या है, उनके बीच की चौड़ाई यानी अंदर वाला जो होता है हमने बोला था अभी कि स्मॉल आर होता है, और बाहर वाला जो आर होता है वो कैपिटल आर होता है। तो दोनों के बीच की जब चौड़ाई आपसे पूछे यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आपको निकालना रहता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ निकालना है तो आपको क्या करना होगा, अब दो क्षेत्रफल आपके पास हैं और दोनों क्षेत्रफल से दोनों का त्रिज्या आप अलग अलग निकाल लीजिए। तो पहला क्षेत्रफल आपके पास था 154, तो चलिए हमारा क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो अंदर वाला जो है उसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो अंदर वाले के लिए आर कितना है दोस्तों, आर है स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर। वैसा क्षेत्रफल कितना दिया गया है दोस्तों, 154 सेंटीमीटर, 154 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, और यहाँ से 154 को हम यहाँ से उतार देंगे। अब यहाँ से देखेंगे कटेगा तो ऊपर से ऊपर काट देंगे, 22 × 154, और आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 × 7, यानी आर बराबर आप यहाँ से सिंपल सा कर सकते हैं 7। आर जो हमारा होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, किसका, जो पहला वाला त्रिज्या दिख रहा था यानी स्मॉल आर, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्मॉल आर बराबर 7। दूसरी तरफ आपके क्या रहते हैं कि जो बड़ा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ, तो बड़े वाला जो वृत्त है उसका त्रिज्या कितना है दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल आर, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए आर कैपिटल वाला है इसलिए कैपिटल आर देंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर इसका जो क्षेत्रफल दिया वो कितना है बड़े वाले का 616, तो यहाँ से 616 हमने लिख लिया। अब यहाँ से पाई की वैल्यू आप डाल देंगे 22/7, और कैपिटल आर का स्क्वायर है तो कैपिटल आर का स्क्वायर और 616। आप इसे काटेंगे दोस्तों, 22 से कितने बार कट जाएंगे, 22 दूना 616 को जब काटेंगे दोस्तों 22 से तो ये आपके 28 बार में कट जाएंगे। अब यहाँ से आपके हो जाएंगे आर स्क्वायर बराबर 28 × 7। जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों तो आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी, इससे आप जब तोड़ेंगे 7 × 4 × 7, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा R = 7 × 2 यानी 7 दूना 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कैपिटल आर की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, आपसे क्या कह रहा था कि उनके बीच की चौड़ाई, ठीक है, तो उनकी बीच की चौड़ाई क्या निकालना था दोस्तों, आपको r - r निकालना था। तो r - r आपको निकालना है, तो r आपने कितना निकाला है 14, तो 14 डाल देंगे × स्मॉल r, तो स्मॉल r आपने यहाँ से कितना निकाला 7, तो 7 डाल देंगे, यानी यहाँ से जब माइनस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यही हमारे क्या होंगे दोस्तों इस सवाल के जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 से वही आपसे कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ, मतलब फिर से वही चीज़, दो सकेंद्रीय आपके पास वृत्त हैं। तो चलिए दो सकेंद्रीय वृत्त आप ले लें। पहला वृत्त मान के चलिए एक लिया हमने यहाँ, और केंद्र वही होगा आपका, और दूसरा वृत्त आप इस तरह से इसके बाहर में ले सकते हैं, मतलब केंद्र एक होगा और वृत्त जो होंगे वो आपके दो होंगे, तभी आप कह सकते हैं कि सकेंद्रीय वृत्त है। मान चलिए इसकी त्रिज्या ये होगी और इसकी त्रिज्या हमारा ये होगा, ये हमारा होता है स्मॉल आर और ये हमारा होता है कैपिटल आर, बाहर वाला। तो कह रहा है उनकी जो परिधियाँ हैं उनके बीच जो है वो 352 सेंटीमीटर तथा 254 सेंटीमीटर हैं। तो उनकी त्रिज्याओं का अंतर, यानी उनके त्रिज्याओं का अंतर यानी r - r, फिर से आपके वही चीज़ है, लेकिन वहाँ पे पूछे थे आपसे अलग तरीके से घुमा के, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछे हैं कि r - r यानी त्रिज्याओं का अंतर कितना होगा। तो सिर्फ वही चीज़ फिर से करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, परिधियों का अंतर ले लेंगे, परिधियों
परिधियों का अंतर, परिधियों का अंतर लेंगे दोस्तों। तो परिधियों का अंतर क्या जानते हैं आप कि 2 पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये फार्मूला भी हमने बताया है कुछ देर पहले आपको। तो परिधियों का अंतर इस तरफ कितना हो जाएगा, परिधि 352 और माइनस 264। अब बराबर की साइड आएंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू r माइनस r आपसे पूछा था, तो इसे आपको कुछ नहीं करना है। अब इसे जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, यानी 88 आ जाएगा। और जब इसे आप लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r माइनस r, अब यहाँ से देखेंगे 22 दूना 44 और 44 दूना 88 एक बार में, और 7 नीचे था, इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 7 दूना 14, यानी आप लिख सकते हैं कि r माइनस r बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। यही दोस्तों क्या है इस सवाल के आपके जवाब हैं। 14 देख लेंगे आप ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर 3 में आपके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चीज़ें आपकी आसान हैं, बस थोड़ा सा जो तरीका है, जो थोड़ा सा हेल्प है वो हम आपके यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी चीज़ों को आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारा तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इसे जितना ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को फैलाएं दोस्तों। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, हमें भी एनर्जी मिलेगा, मोटिवेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे देखेंगे इससे आगे जो क्वेश्चन है उसको। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों वही चीज़ है कि 87 क्या कर रहा है, 2 समकेंद्रीय, फिर से वही चीज़ है। और यहाँ पे आप फिगर हम नहीं बनाते हैं, बस सिर्फ सोल्व करते हैं, क्योंकि आपको 2 सकेंद्रीय वृत्तों का हमने फिगर कई बार बनाया। तो वही चीज़ कर रहा है कि 2 सकेंद्रीय वलयों, वलयों मतलब वही वृत्त की परिधियाँ इतना और इतना है, दोनों वलयों के बीच की चौड़ाई। तो वही चीज़ फिर से करना है, बीच की चौड़ाई यानी r माइनस r निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, आपको क्या निकालना है, r माइनस r, मतलब दोनों की जो चौड़ाई है वो निकालना है, यानी फाइनली हमको ये चीज़ फाइंड आउट करना है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो यहाँ से क्या करेंगे, परिधियों का अंतर ले लेंगे, जो अभी हमने किया था वही चीज़, परिधियों का अंतर। परिधियों का अंतर अभी क्या लिखा था दोस्तों हमने फार्मूला, 2 पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब परिधियों का अंतर इधर कितना ले लेंगे, 88 माइनस 66 है, दोनों परिधि, तो दोनों का यहाँ से अंतर ले लेंगे। और इस साइड कितना होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। इधर जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 22 आ जाएगा, और यह 2 इंटू 22/7 और इस तरफ हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो 22 से 22 इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा 7 ऊपर, और 2 जो ऊपर था वो इस तरफ चलाएगा नीचे, और इस तरफ बच जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ऐसे आप सिंपल वे में लिख सकते हैं 3.5, और इस तरफ बच जाएगा r माइनस r, और 3.5 सेंटीमीटर क्या होंगे, ये हमारे फाइनली आंसर हो जाएंगे। जो हमारा पूछा गया था वो हमारा आंसर है यहाँ से दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह चीज़ें आपकी आसान हैं, जो ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो इस तरह से थोड़ा सा हम स्पीड में इसको निकाल रहे हैं, हालांकि समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको, और चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों, और ये कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि SSC CGL में आपके 2004 में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं कैसे करेंगे इस तरह के सवाल को। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, यानी आपके पास एक वर्ग है, ठीक है। तो एक हमने वर्ग बना लिया दोस्तों, और इसका जो कह रहा है आपसे कि इसका जो भुजा है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है। भुजा यानी इसकी चारों भुजाएं 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर सबकी सब होंगी। ठीक है, चूँकि वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं हमारी बराबर होती है। तो यहाँ पे सबको हम नहीं शो कर रहे हैं, सिर्फ 2 भुजे को हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं। बाकी आप समझेंगे कि चारों जो भुजा है वो 21 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ कह रहा है कि एक वृत्त वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जो आपकी ये वर्ग दिख रहे हैं इसके अंदर आप सबसे बड़ा से बड़ा जो वृत्त खींच सकते हैं उसका क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे बड़ा से बड़ा वृत्त इसके अंदर कैसे खींच सकते हैं, चारों भुजाओं को टच करता हुआ एक वृत्त आपका गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक वृत्त है। यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर जो भी थोड़ा सा क्रॉस हो गया, लेकिन एक वर्ग है उसके अंदर एक वृत्त है, और जो वृत्त होगा वो सबसे बड़ा से बड़ा खींचा जा सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा आप उस वर्ग में नहीं खींच सकते हैं वृत्त को।
तो यही वृत्त हमारा होगा जो चारों भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा और ये सबसे बड़ा वृत्त हमारा होगा। तो कह रहे हैं इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, एरिया यानी क्षेत्रफल जो होगा वृत्त का वो कितना होगा, वो हमको फाइंड आउट करके बता दिए। तो चलिए बताते हैं दोस्तों आपको। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि जो 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर, अब यहाँ से देखेंगे जो वर्ग की भुजा है वो 21 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से भी अगर हम यहाँ से खींचने का कोशिश करें, यानी जो वृत्त की डायमीटर हो जाएगी वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं यहाँ से कि डी यानी व्यास बराबर कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब 21 सेंटीमीटर डी हो जाएगा दोस्तों तो आर कितना हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो व्यास अगर यहाँ 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर कितना दोस्तों 21/2 इंटू 21/2, ये हमारा हो जाएगा। अब इससे आप जो कटता है कैंसिल आउट कर लें। 2 से काटेंगे 11 बार और 7 से काटेंगे 7 21। जब इसे आप गुना कर लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, कैलकुलेट करके आप लाएंगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेट करेंगे तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनली आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में 37 सेंटीमीटर का अंतर हो। बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है एक वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि क्या जानते हैं, 2πr, और त्रिज्या में, और त्रिज्या यानी r, दोनों में जो अंतर है वो कितना आपके 37 सेंटीमीटर है। ये आपके सवाल कर रहे हैं कि जो वृत्त की परिधि है, परिधि यानी 2πr, परिधि का फॉर्मूला जानते हैं, और त्रिज्या में यानी त्रिज्या यानी r में जो अंतर है वो 37 सेंटीमीटर का है। तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा। तो व्यास निकालना है, यानी हमको d निकालना है। अब यहाँ से देखें दोनों में r कॉमन है दोस्तों, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, r कॉमन निकाल लेंगे और इसमें क्या बच जाएगा 2π - 1। ठीक है, और इधर कितना 37, तो 37। अब यहाँ r रह जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7 - 1 और इधर 37। जब इधर कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों तो r बराबर कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, 44/7 - 1 बराबर 37। यहाँ से आपका हो जाएगा r बराबर ये 44 हो जाएगा दोस्तों, 22 दूना 44। अब यहाँ से देखेंगे 7 एकम 7, 44 में से 7 चला जाएगा तो 37, और नीचे 7 है तो 7 रह जाएगा, और इधर 37 का 37 इस तरफ भी है, 37 इस तरफ भी है, कट जाएगा। r/7 है तो 7 जाकर उधर गुना हो जाएगा 1 से, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। अब आपसे पूछ रहा था कि जो वृत्त है उसका व्यास, व्यास यानी आप कह सकते हैं d। तो व्यास जो होता है यानी जो d होता है वो हमारा 2r होता है। ठीक है, तो 2 इंटू r की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट किया दोस्तों 7, तो 7 से गुना कर दें तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर। ये हमारा इस सवाल का जवाब है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज की लास्ट जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ, और बहुत अच्छे सवाल हैं, देखेंगे आप उसे। यहाँ से कह रहा है दोस्तों 90 में कि वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ एक तार, मतलब एक आपके वर्ग हैं। ठीक है, चलिए हमने एक वर्ग बना लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब कह रहा है कि वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ तार, ठीक है, का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। यानी ये जो क्षेत्रफल है वो 484 वर्ग मीटर है, यानी मीटर स्क्वायर है। आइए जो चारों तरफ हम छेक रहे हैं वो क्या है, हमारा तार है, और जो छेका गया भाग है वो 484 मीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आप लिख लेंगे। फिर कह रहा है यदि वही तार यानी इसी तार का एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो गिरने वाला क्षेत्रफल कितना होगा। यानी इसी तार को हम एक क्या कर ले, मोड़ के वर्ग नहीं बना करके हम एक वृत्त बना दें तो जो हमारा एरिया होगा वो कितना होगा, यानी ये जो एरिया होगा वो हमारा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तार का हमको यूज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कह रहा था कि जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो वर्ग का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं, भुजे का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, और आपको यहाँ गिवन है 484। अब यहाँ से ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट, चूँकि स्क्वायर उस तरफ जाता है, 484 यानी ए का मान यहाँ से हो जाएगा 22 को 22 से गुना करेंगे तो 484। ठीक है, यानी जो भुजा यहाँ पे हमारे निकले हैं वो कितना निकले हैं, 22 सेंटीमीटर। अब जब इसकी भुजा निकल गए दोस्तों तो तार की लंबाई हमको निकालना है। तो तार की लंबाई को आप क्या कहते हैं, परिमाप। यहाँ पे हम सब कुछ लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको कहीं पे भी कोई परेशानी ना हो। तो तार की लंबाई हम लिखना चाहते दोस्तों तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट चल सकते थे, लेकिन हो सकता है आप कहीं पे कंफ्यूज हो जाते। तो तार की लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिमाप, और परिमाप को क्या कहते हैं, फोरे। तो फोरे जब हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 × a, तो a की मान आपने निकाला है 22, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 22 चौका 88, यानी जो तार की लंबाई है वो कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो अब देखिएगा क्वेश्चन को पकड़िएगा कि क्या कांस्टेंट है। कह रहा है यहाँ पे यदि वही तार एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, मतलब जो तार आपके वर्ग के रूप में मुड़े हुए थे वही तार को वृत्त के रूप में हमको मोड़ना है, तो जो तार पहले लंबा था वही तार अभी भी उतना ही लंबा होगा। तो पहले तार की लंबाई कितना थी, 88, यानी अभी भी जो तार लंबा होगा वो 88 सेंटीमीटर ही होगा। तो तार की लंबाई यहाँ पे वृत्त में क्या कहला जाता है, परिधि। वही तार यहाँ पे है वर्ग में तो परिमाप कहलाता है, और वही तार जब वृत्त के रूप में हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके परिधि का काम करेगा। तो यहाँ से वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्तों, 2πr। तो वृत्त की परिधि मतलब वही तार की लंबाई। तो तार की लंबाई कितना है, 88। तो यहाँ पे 88 आप पुट कर देंगे, तो 2 × 22/7 × r बराबर 88। अब यहाँ से 22 दूनी 44, 44 दूना 88, r का मान हो जाएगा 7 दूना 14, r हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या कह रहा था दोस्तों, तो घेरने वाला क्षेत्रफल क्या होगा, यानी जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल किसका, जो वृत्त हमने बना रखा है उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल आप इस तरफ लिख लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल यानी जो तार है वो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, πr²। तो πr², पाई की वैल्यू 22/7 × r², यानी 14 × 14। यहाँ से काट लेंगे दोस्तों, 7 दूना 14, और यहाँ से जब आप करेंगे कैलकुलेट तो 22 दूना 44 कर लें, या 14 दूनी 28 को कर लेंगे 616, यानी जब इसे आप गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, 616, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस सवाल के जवाब हो जाएंगे। यहाँ से देखेंगे ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया गया है 616 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपके देखेंगे ये पूछे गए थे 1993 में आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स में, और एसएससी 2009 में। तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं, और जो भी हम इस चैनल पे क्वेश्चन करवाते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और बिल्कुल आपको सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम यहाँ पे आपको तैयारी करवाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक आप इसे रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें और मेहनत करें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।